लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान उपस्थिति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद हम लोग वचनों को सुनेंगे। डायरी में लिखो, अपना डायरी में लिखो। नीति वचन अध्याय 3 1 से 3 और लिखा 1 से 4 लिखो। नीति वचन अध्याय 3 1 से 4 ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। नीति वचन अध्याय 3 1 से 4। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 4 लिखा। अब लिखो 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 और में जो मुख्य हम लोग देखेंगे पद 3 को देखेंगे वहां पर। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 और उसका जो हाईलाइटेड वर्स रहेगा वो रहेगा वर्स 3। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे बात सकते हैं परमेश्वर का ग्रेस? परमेश्वर का ग्रेस सबके लिए, सबके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बात उसके पहले बोलो कि परमेश्वर मुझसे बात करो, बोलो परमेश्वर मुझसे बात करो। आज मेरे जीवन में काम करो, आज मेरे जीवन में मैं बिल्कुल बदल जाऊं, मैं बिल्कुल बदल जाऊं, मैं छुटकारों को पाऊं। मैं छुटकारे को पाऊं। आज मैं बदल कर यहाँ से लौटने पाऊं, आज मैं बदल कर यहाँ पर लौटूं। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को पाए। अब इसका अनुग्रह क्या करें? पाए। हमारा परमेश्वर ये चाहता है मनुष्यों का अनुग्रह भी पाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें सिर्फ परमेश्वर का ग्रेस चाहिए, मनुष्यों का ग्रेस हमें नहीं चाहिए। बस परमेश्वर की निगाह मेरे ऊपर है, इतना ही मेरे लिए काफी है। सिर्फ परमेश्वर का ग्रेस चाहिए, लेकिन ये बिब्लिकल सही नहीं है। यीशु मसीह के बारे में आप पढ़िएगा, यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया, डील डॉल में बढ़ता गया, अब परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह क्या में बढ़ा? विजडम में। हमें क्या में बढ़ना है? विजडम में। डील डॉल में बढ़ा, मतलब वो बालक नहीं रहा देह में, वो सयाना होता चला गया। हमें बालक नहीं रहना है मसीह में, हमें सयाना होना है। कई बार बहुत सारे लोगों को बोल दिया जाए चल प्रार्थना कर, वर्ड ही नहीं निकलता। दिन भर बोलते रहते हैं चल प्रार्थना करो, वर्ड ही नहीं निकलता है। चल तू 15 मिनट के प्रचार कर, उनको बाइबल से पद ही नहीं मिलते हैं। खड़ा कर देते सांप सूंघ जाता है, जबकि दिन भर बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कितना फैसिलिटी आ गया, अभी ना डायरी निकलवाया है। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल है कि नहीं? डाटा है भाई, वाईफाई है, देखते रहते हैं। बोले चल अब भी प्रचार कर राइट नाउ। ओ मेरी तैयारी नहीं है। अब प्रचार कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए प्रचार? प्रचार कैसे होता है? किस प्रचार में वचन ज्यादा होता है? देखिए, हम यूट्यूब देख रहे हैं, किसी प्रभु के दास के द्वारा हम सुन रहे हैं, उसको आके बोल रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन बाप ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। क्या को हासिल कर रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान शास्त्रों के पास भी था, फरीसियों के पास भी था, लेकिन प्रकाशन जो होता है ना वो आपको बढ़ा देता है। रेवलेशन, तो रेवलेशन किसके लिए खुलता है? जो वचन को मेडिटेट करता है। आपके पास प्रकाशन होना चाहिए। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं पाएंगे, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण पाया गया। कब पवित्र आत्मा आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा? कब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके द्वारा बहेगा? जब आपका संबंध उसके साथ सही होगा तो। समझ पा रहा ना? अब एक चीज गौर करिएगा, जिस बात को बेलहीन प्रचार कर रहा है उसमें जो सामर्थ निकल रहा, सेम बात को आप प्रचार करते हैं तो वैसा सामर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन उस लेवल में नहीं गया है। आप बोल रहे हैं लेकिन वो सामर्थ नहीं बह रहा, लेकिन वो बोल रहा तो बह रहा। क्यों? क्योंकि वो इतना, वो ऐसा माध्यम बन गया है। मतलब समझे? देखिए, अब एक पतला वायर है 440 वाला, तो 25,000 वाट का करंट प्रभु नहीं बहाएगा, गल जाइएगा। 25,000 वाट का करंट में उसके लिए 25,000
वोल्ट को सहने वाला तार बनना है हमको, तब प्रभु बहाएगा। यीशु मसीह क्या में बढ़ा? बुद्धि में बढ़ा। और क्या में बढ़ा? दिल डल में बढ़ा। बालक रहिएगा तो प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। बालकों से वर्शिप कराया है। क्या कराया है? वर्शिप। दूध पीते बालकों से स्तुति कराया है। खड़ा करके प्रचार करने नहीं बोल दिया है। पुराने नियम में देखिए कि बालक लोग प्रचार कर रहा है क्या? दिल डल में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह बढ़ता गया। जब यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ा तो हमें भी बढ़ना है। क्या हो गया? जब यीशु मसीह मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ा तो हमें भी बढ़ना है। अब पर्दा को देखते नहीं रहेंगे, है ना? हमें भी क्या होना है? बढ़। कैसे ग्रेस को हम पाएंगे? कई बार हम सोचते हैं कि ग्रेस तो सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। किस तरह से है? मन फिराओ बच जाओगे, मन फिराओ बच जाओगे, ये ग्रेस है। अब ऐसा ग्रेस नहीं है कि दारू पियो और मर जाओ और स्वर्ग आ जाओ, ऐसा ग्रेस नहीं है। कई कलीसिया में ऐसे प्रचार होता है, कितनों पियो, तुमको जमानत मिला है, तुम जमानत पे रिहा हो, मरोगे सीधे स्वर्ग में जाओगे। क्यों? कोई है जो तेरे लिए प्रार्थना कर दे रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है। स्वर्ग आदमी क्यों जाता है? स्वर्ग में प्रभु क्यों बुलाता है? प्रार्थना करने के लिए। तो पृथ्वी में क्यों रखा है? यीशु मसीह वही प्रार्थना करता। वो मनुष्य रूप धारण करके प्रार्थना किया कि नहीं? मतलब हमें मनुष्य बनाया है क्यों? करने क्या करने के लिए? प्रार्थना। मनुष्य का देह क्यों दिया है? प्रार्थना करने के लिए। हमें प्रार्थना करना है। और जब हम वो काम करते जो परमेश्वर हमें देता है, और ग्रेस को पाते हैं। एक ग्रेस सबके लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। मैंने वो ग्रेस को दे दिया कि जो का विश्वास करे। कंडीशन है। बड़ा बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, ऑफर आता है, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, ये लाए वो पाए, एक के साथ एक। नीचे क्या लिखा है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। जो कोई विश्वास करे, सबके नहीं है, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। हमने विश्वास किया है। बिना विश्वास के तो बैठे नहीं है। हमने विश्वास किया है, और जब हमने विश्वास किया तो हम नष्ट नहीं होंगे, हम बच गए। लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। हम कलीसिया में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? आप लोगों को तो खिलाए भी नहीं जाता। आज कोई डिनर नहीं देंगे आप लोग को। कैसे कि आज डिनर नहीं दिया जाएगा, लंच भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं खिलाया जाएगा आप लोग, फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं कलीसिया में? विश्वास बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? विश्वास बढ़ाने के लिए। विश्वास बढ़ता कैसे है? विश्वास सुनने से होता। तो सुनने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? सुनने के लिए। और जो सुना जाता है मसीह का बच्चे, तो सुना तो बाहर भी बहुत कुछ जा रहा है। एफएम बज रहा है कि नहीं? बड़े जिसके पास मोबाइल है उसके पास आज एफएम बज रहा है। उसको सुनने से विश्वास नहीं आता है, और मेरा ब्रेन वॉश होता है। तो हम आए हैं कि मेरा विश्वास बढ़े। कैसे होगा? सुनने से होगा। जो सुना जाता है मसीह का वचन है। देखिए, वर्शिप अलग है, अब प्रीचिंग अलग है। अब ऐसा मत सोचे खूब आराधना हम करेंगे तो प्रभु में बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वर्शिप का अलग महत्व है। हम उसको महिमा दे रहे हैं, हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, उसका हम जय जयकार कर रहे हैं। वहां प्रेयर नहीं हो रहा, वहां उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब प्रचार हो रहा है, हम वो सुन रहे हैं जिसको अपना नाम से ज्यादा महान ठहर रहा है कि नहीं? कई बार लोग वर्शिप बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों? गिटार बज रहा है, गिटार बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, बहुत कुछ बज रहा है, और डांस भी हो रहा है। तो डांस करना किसको पसंद है? अब डांस करना अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों अच्छा लगता है? कभी सोचे हैं क्यों डांस करना अच्छा लगता है? क्योंकि परमेश्वर खुद डांस करता है। डांस करता है कि नहीं? परमेश्वर नहीं नाचता होगा। सीरियस गॉड है हम लोग का। ये जो बैठा है करोड़ों साल से, मैंने वो तो आदि है, मैंने वो बैठा तो बैठ रहे वहीं पे, कभी नहीं उठता है।
वो चलता फिरता है कि नहीं? हमारा परमेश्वर एक ही जगह बैठा रहता है। अदर वाटिका में है ना, तो चलता है फिरता है। वो फूल का सुगंध नहीं लेता है। फूल को क्यों बनाया है? हम लोग सुगंध लेते हैं। हमारी नाक है कि नहीं? क्यों हमारी नाक है? गॉड की भी तो नाक है। हमको अपने जैसा बनाए, अपना इमेज बनाए। यीशु मसीह है तो उसकी भी नाक थी, आंख थी, सब कुछ अंग था, वो भी खाता पीता था। ऐसा नहीं कि प्रभु सब लोग खा रहा है, मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो प्रभु हूं। हम जब बनाए इसको थोड़ा खाएंगे। परमेश्वर ने हमको अपने जैसा क्या किया है? बनाया है। हमको एडिशनल ग्रेस चाहिए, हमको एडिशनल फेवर चाहिए। बहुत सारे लोग प्रभु में है लेकिन सही ढंग से नहीं चलने की वजह से ना वो ग्रेस ऑफ गॉड में बढ़ पा रहे, जो एडिशनल ग्रेस है, ना वो ग्रेस ऑफ मैन में बढ़ पा रहे जिसको परमेश्वर देना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग उदासी में जीवन बिताए। परमेश्वर ने हमको उदास रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको शोक बनाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। कैसे बढ़कर बनाया है? जयवंत से बढ़कर। हम मसीह यीशु में क्या कैसे रचे गए? हम जयवंत से बढ़कर रचे गए, मतलब जो कभी भी हार नहीं सकता है। एक विजयी जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। देखिए, शुरू जब आप प्रभु में आए तो आप लोग कितने एक्साइटेड थे कि नहीं? थे कि नहीं? बारो खजाना मिल गया है। क्या मिल गया है? खजाना मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भी इस खजाने की बात होती थी कि खजाना मिलने वाला है, संडे का दिन आ गया, थर्सडे का दिन आ गया, पहले संडे थर्सडे चलता था, और कभी कभी सुबह सुबह खजाना बांटते थे। भैया आ गए एकदम खजाना लेके, एकदम सांता क्लॉज के जैसे, अभी कौन से बांटेंगे, सब दौड़ते हुए आते थे। मैं बोलता था कि 10 बजे सब 8 बजे लोग पहुंच जाते थे। एक्साइटेड, गॉड के लिए कैसा एक्साइटेड। हमारे अंदर एक्साइटमेंट कई बार आता है कि नहीं? क्यों आता है? कभी सोचे है? वो अपना स्वभाव को दिया है। वो एक्साइटेड होकर आदम को बना रहा था, इसको बनाएंगे, इसका नाक ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जैसा सुंदर होना चाहिए, यस यस मेरे जैसा। बनाया कि नहीं? आदम परमेश्वर बहुत खूबसूरत है कि नहीं? अच्छा, दूसरा आदम आया तो बहुत खूबसूरत था कि नहीं? दूसरा आदम तो मूसा का शकल भाई। अब ऐसा मत बोलिए कि आदम भी तो मूसा के जैसा था। मूसा बहुत खूबसूरत था। अब परमेश्वर पहला आदम बनाया तो बदसूरत था। आदम बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे वाह ये फूल, अरे ये फल लटक के खा रहा है, ये पानी एकदम कूद रहा, तैर। आदम को तैरना थोड़ा सिखाया था, उधर इसने तैरना होगा। वाह, उसके लिए कोई टीचर ही नहीं था, उसके लिए उसका पिता है सब कुछ था। उसका पिता है सब कुछ था कि हमारा परमेश्वर सब कुछ है। आदम परमेश्वर का बेटा था। किसका बेटा था? परमेश्वर का बेटा था। जब तक बाप का बात को माना, बाप उसको आदम की वाटिका में रहने दिया। जिस दिन बात नहीं माना, बोला बाहर जाओ। आदम को क्या बोला? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, माना है, चल बाहर निकल। आदम का बाप क्या था? पत्नी की बात को सुना था, माना था। कौन सा बात? जिसको करने से परमेश्वर मना किया था, तो बोला चल बाहर जा। तो मेरा बात को नहीं सुना, बाप को भूल गया, बाप का बात को भूल गया, चल बाहर निकल। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, पिता की बातों को सुनते हैं, और जो उसकी दृष्टि में सही वही करते हैं, परमेश्वर अपने उपस्थिति में रहने देता है। परमेश्वर हमारे सब आरामदायक बना देता है और वो हमको भरपूरी से देता है। लेकिन जैसे ही आज्ञा को तोड़ते हैं, फिर वो बोलता है बाहर निकलो, मेरा उपस्थिति से तुम बाहर जाओ। बाहर निकाला है कि नहीं? हमें गॉड के लिए कैसा रहना है? एक्साइटेड। क्या रहना है? एक्साइटेड आएगी, भी आएंगे। प्रभु कलीसिया में क्या चीज को ढूंढता है? क्या चीज को ढूंढता है? यीशु मसीह कलीसिया, ये यीशु मसीह कलीसिया है कि नहीं?
है ना? कलीसिया क्या है उसकी? क्या है कलीसिया? क्या है यीशु मसीह की? दुल्हन है। देह तो है, दुल्हन है, पर देह भी है, दुल्हन भी है। Praise the Lord. यीशु मसीह किसको लेने के ला रहा है? दुल्हन को। संगी बोले दुल्हन को लेने आ रहा है कि नहीं? Praise the Lord. तो वो क्या चीज को ढूंढता है कलीसिया में? और क्या ढूंढता है? दुल्हन में क्या ढूंढता है? हाँ? सजावट। वो देखता है पहला वाला प्यार कहाँ है। Praise the Lord. पहला वाला प्यार क्या? एक कलीसिया का बहुत तारीफ किया। क्या बोला? तेरे विरुद्ध बस एक ही बात बोलना है, एक ही बात। फिर पहला सा प्यार छोड़ दिया है। वह फर्स्ट लव को प्रभु महत्व देता है। देखिए जब शुरू प्रभु में आए तो बहुत एक्साइटेड थे, एकदम इतना एक्साइटेड कि एकदम सो भी रहे तो हमारी आत्मा प्रार्थना करे। ऐसा अनुभव है कि नहीं? लेटे हुए लेकिन इतना प्रार्थना करके सोए ना कि लेटे तो मेरा आत्मा प्रार्थना कर ही रहा है, डांस कर रहा है, आत्मा में नृत्य है। बोलता है अपने अपने मन में गाकर कीर्तन कर। अब मन में डांस होता है कभी? अब जरा सोचिए, सुबह से शाम तक आप फिल्म देखिए, उसके बाद सो जाइए तो सपना में भी फिल्में दिखाई देगा। देखिए बोले हाँ हमको दिखाई दिया है। अब सुबह से शाम तक प्रभु को उपस्थिति में रहिए, वचन सुनिए, वर्शिप में रहिए, आत्मिक लोगों का संगति में रहिए। जब आप सो जाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। प्रभु अपने कलीसिया पहला वाला प्यार ढूंढता है। कहाँ है वो एक्साइटमेंट? कहाँ है वो मेरे लिए वो जनून, पागलपन कहाँ है? पहले 10 बजे का सभा होता था, 8 बजे हाजिर, ठीक है, और सभा खत्म होने के बाद भी 1-1.5 घंटा सब बैठे रहता था। अभी तो चल जाते तुरंत, है कि नहीं? और अभी हम लोग क्या करते हैं? सभा खत्म होता है, जैसे ही सभा खत्म वैसे ही मोबाइल फोन निकलता है और उसके बाद वाईफाई कनेक्ट होता है, इंटरनेट कनेक्ट होता है, पूरा इसको मतलब वाव रे प्याला है कि नहीं? जानते हैं एक बार क्या हुआ था? रांची में दंगा फसाद हुआ था और गवर्नमेंट शहरों कंट्रोल करने के लिए पूरा वाईफाई को काट दिया था, नेट कनेक्शन सप्लाई बंद रांची में। बहुत लोग ऐसा लग रहा होगा मान किसी ने उसके पैर काट दिए। कैसा दुनिया है, ना यूट्यूब चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है, कोई मैसेज नहीं जा रहा है, सिर्फ सिंपल मैसेज आते जाते थे बस। सब बंद, मोबाइल फोन सबका डिब्बा बन गया था। और सब लोग आगे क्या करते? बहुत खराब लग रहा भाई, क्या हुआ? अरे क्या बताए, गवर्नमेंट बंद कर दिया, डिब्बा बना दिया मेरा फोन को। 30,000 का फोन है, डिब्बा 3,000 का बना दिया है। और जिस दिन इंटरनेट आया उस दिन अब बताए हो, लगा जैसे कि उसमें जीवन का श्वास फूका गया। पहले परमेश्वर जीवन का श्वास फूका तो आदम उठा, परमेश्वर को देखा। जैसे ही वो इंटरनेट कनेक्शन आया, सब हम मोबाइल को देखे, वाह चीज दिखा रहा है, तीर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाटा दिखाता है ना, अप डाउन अप डाउन। हमारे अंदर वो जनून को परमेश्वर देखना चाहता है। फर्स्ट लव, पहला प्रेम। देखिए प्रेम में बढ़ना है, लेकिन पहले जैसे करते थे उसको नहीं छोड़ना। एक्साइटमेंट, समझ में सियाना होना, लेकिन एक्साइटमेंट वही रखना है। समझ पा रहा है ना बात? वही रखना है, तब यही हमको बढ़ाएगा। वो कलीसिया काफी बढ़ गई थी, प्रकाश तो बाद किताब में लिखा हुआ है, वो पुरानी भी हो गई थी, प्रभु के लिए काम भी कर रही थी। बोलता है मैं तेरे धीरज, तेरे काम और तेरे परिश्रम को मैं जानता हूं। वो धीरज भी दे रही थी, वो काम भी कर रही थी, परिश्रम भी कर रही थी। फिर बोला तुम पहला वाला प्यार छोड़ दिया है। हो सकता है हम लोग काम बहुत कर रहे हो, हम लोग इंतजार भी बहुत कर रहे हो, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन हम लोग पहला वाला प्यार छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है, तो हमको वो जनून में वापस जाना पड़ेगा, वो प्रभु के लिए पागलपन होना पड़ेगा। तब जाके प्रभु हमको क्या करेगा? बढ़ाएगा। नहीं तो हम काम भी करते रह जाएंगे, परिश्रम करते रह जाएंगे, और उसके बाद में धीरज भी हम धरेंगे और प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो रही है।
और हम सोचेंगे प्रभु का समय शायद अब नहीं आया है। ऐसा नहीं, हर बात का एक समय है। जो इस पृथ्वी में देना चाहते यही देगा, वहां के लिए नहीं है। वहां पे जो देना है वहां देगा। बहुत सारी ब्लेसिंग होती है, बहुत सारा भाग होता है जिसको प्रभु पृथ्वी में नहीं दे सकता, स्वर्ग में ही देता है। तो उठाता है अपने लोगों को, इधर आ जा। सबको नहीं उठाता है क्योंकि सबके लिए भावे नहीं है जिसको वहां देना है। तो हमें देखना है कि कहीं मैं पहला वाला प्रेम छोड़ तो नहीं दिया हूं। बारह ना बात याद करना है, पहले कैसे गॉड के लिए एक्साइटेड थे, पहले गॉड को पाने के लिए कैसे तड़पते थे। पहले तो धुन लगा रहता था, प्रभु प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। प्रकट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। धन्य जो बिन देखे विश्वास करते, वचन से अपने आप को हम ये कर देते, वैसे करके नहीं चलना है। हमें पहला वाला प्यार को नहीं छोड़ना। एक्साइटेड रहो। गॉड हमारे लिए एक्साइटेड रहता है, हमें भी एक्साइटेड रहना है। वह हम लोग आते आज के वचन में, नीति वचन अध्याय 3 का पहला पद। हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बरं उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर बनने से दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी है, तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और जो सब मनुष्य पहचानते पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर का आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। Praise the Lord. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. बोल रहा है मेरी व्यवस्था को मत भूलो, मेरी व्यवस्था को नहीं मत भूलो। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखता है, My son, forget not my law or teaching, but let your heart keep my commandments. मेरी व्यवस्था और मेरे शिक्षा को मत भूलो। देखिए कब भूलते हैं हम लोग। अब जैसे ये बतलाए, हिंदी भाषा को आप लोग भूल सकते हैं, क्यों नहीं भूल सकते? इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि सपना में भी हिंदी ही बोल देते हैं। नहीं बोलते हैं, समझ में आता है कि नहीं? सपना में हिंदी बोलते हैं तो आता है कि नहीं? कभी सुने सपना में आप दूसरा भाषा बोल रहे, समझ में आ रहा है? कभी हुआ है? वही भाषा बोलते हैं ना। बोलता है मेरी शिक्षा को मत भूलना। अगर कोई नया नया गाड़ी चलाता है तो फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करे तो फिर भूल जाता है, लेकिन जो रेगुलर चला रहा है उसको नहीं भूलता है। उसको मालूम है गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, सबका वो जानता है, वो अंधकार में भी चला देगा। बोलो माय सन फॉरगेट नॉट माय लॉ और टीचिंग, तुम मत भूलो, तुम मत भूलो। मतलब तुम भूल सकते हो। कैसे हम भूलते हैं? क्योंकि हम उसको जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम भूलेंगे। हम उसको क्या करेंगे? भूलेंगे। देखिए टीचर लोग क्या होते हैं ना, जो टीचर होते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार गौर किया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर हम उसको पढ़ा सकते। लेकिन जो अभ्यास ही नहीं करेगा कहां से पढ़ाएगा? तो कैसे हम भूलते हैं परमेश्वर की शिक्षा को? जब हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, जब हम उसको व्यवहार में नहीं लाते। वचन इसलिए आपको सुनाया जा रहा है कि आप इसको करिए ताकि आपको याद हो जाए। हम क्या करते हैं? हम वचन को सुनते हैं, हम उसको लिख देते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल नहीं करते, यही पे हम गड़बड़ कर देते हैं। जो को वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो आशीष को पाएगा। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है,
पर जो सुनता है और नहीं चलता है वो भूल जाता है कि कैसे था। मतलब जो व्यवहार में नहीं लाता है वो भूल जाता है कि वो कैसा था। परमेश्वर आपको वचन सुनाएगा, अगुवा आपको वचन सुनाएगा परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती आपसे प्रैक्टिकल नहीं कराएगा। तो पूरा दुनिया नहीं सुधर जाता, अभी तक यीशु मसीह पे आ जाता। वचन पर चलना की जिम्मेदारी हमारी है। तो मत भूलो, मतलब तुम भूल सकते हो। तुम लोग क्या हो सकते हो? भूल सकते हो। एक बार की बात है, हमारे अंदर बड़ा ही जोश आया था, हम सब के अंदर, और चलो हिब्रू सीखते हैं। अब पूरा अभ्यास करने लगे, कुछ दिन के बाद जोश ठंडा हो गया, अब सब भुला गए। लेकिन अगर हम डेली लिखते रहे, डेली, भले हिब्रू में ही गाना सुन रहे हैं, समझ पा रहा ना, हिब्रू भाषा में ही गाना सुन रहे, हिब्रू में बहुत लिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, तो एक दिन खड़ा होंगे तो पता चलेगा तो पूरा हिब्रू में निकल रहा मुझसे। एक बार का बात है, मैं इतना हिब्रू सॉन्ग सुन रहा था दिन भर कि जब मैं शांत बैठा था अंदर में हिब्रू गाना चल रहा था, अब बड़ा अजीब लग रहा था, समझ में तो नहीं आ रहा है। हिंदी में गाना चलेगा तो समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी में गाना चलेगा तो समझ में आ जाएगा। हम इतना हिब्रू सुन लिए कि पूरा दिमाग में हिब्रू वर्ड दौड़ने लगा। बोले कि तो गजब हो रहा है एकदम, बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और उस लाइन में बढ़ जाते तो पता भैया आए पूरा एकदम तोरे खोल के बैठ गए, है कि नहीं? हिब्रू लेटर लिख रहे हैं। जब हम अभ्यास करते हम उसको नहीं भूलते। जिसे आपने बोलने का अभ्यास किया ना, ऐसा हमारी जुबान हिंदी क्यों बोलती है? क्योंकि हमने अभ्यास कर लिया है। हम ऐसे माहौल में रहे कि सब लोग हिंदी ही बोलता था, इसलिए हमें हिंदी वाला अभ्यास करना पड़ा, हिंदी लैंग्वेज पकड़ भाग गया। अगर ऐसा लोग रहते आसपास के सब अंग्रेजी बोलता है तो बच्चा क्या को पकड़ता? अंग्रेजी को। और सिर्फ अंग्रेजी हम लोग बोलते नहीं बोलते। अभ्यास के द्वारा, इसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। मेरी शिक्षा को तुम मत भूलना, तुम इसको करो तो याद हो जाएगा। तुम इसको प्रैक्टिकल करो, तुमको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे को बड़ा ताजुब लगता था, ये लोग कैसे बतला देता है, अध्याय पद संख्या यहां लिखा, ये लिखा है, वो लिखा है। तो एक बार मैं प्रभु के दास से मिला तो मैं उससे पूछा कैसे आप लोग बोल देते हैं? सीधे बोल दिए, हम लोग को तो याद नहीं होता है। अब तो बोल देते साथ साथ लुका ये प्रचार कर रहे, पूरा बतला रहे, अध्याय ये पद संख्या ये पूरा मतलब जुबानी बतला रहा हम लोग। वो चलते फिरते ऐसा नहीं कि देख देख पूरा चलते, वहां ये लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वो बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाला था। यार हम लोग को कोर्स का बात याद नहीं होता, तो पूरा बाइबल बतला रहा है। सुन के लगता था अद्भुत है प्रभु, ये तो अद्भुत मानव है। उत्पत्ति में क्या लिखा बता रहा है, हमको तो अभी पता चल रहा है। अभ्यास। कल इसे हम बोल दिया गया प्रकाशित बाग की किताब खोलिए, बगल में एक बूढ़ा, कहाँ है भाई? पते नहीं चल रहा है। और हम लोग को देख के बड़ा ताजुब कर रहे, जवान में कैसे खुल रहा है। तो हमने अपनी जवानी उसी में बिताई, इसलिए तो खोल रहे हैं। और तू तो कभी बिताए नहीं, करते करते बूढ़ा हो गया तो कहां से सकेगा? जो बहुत उसको पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसको मालूम है वो चैप्टर कहाँ है। उसको खोलने का अभ्यास है, उसको ढूंढने का अभ्यास है, इसलिए वो नहीं भूल रहा है। और जो पढ़ा, इतना पढ़ लिया कि वो उसको याद है। तो याद कैसे होता है? कैसे हम शिक्षा को याद रख सकते हैं? जब हम उस पर चलेंगे। इसलिए बोलता है जो वचन तुम सुनते अगर उस पर चलो तो तुम धन्य हो। तुम क्या हो? धन्य हो। देखिए यीशु मसीह के चेलों ने बाइबल में जो है वो लिखा क्यों लिखा? क्या कि वो चले, उन्हें याद था, वो लिख दी, और हम पढ़ रहे। और हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। हमें पढ़कर क्या होना है? चलना है। मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को
रखे रहना, आज्ञाओं क्या रहना, रखे रहना। ये हृदय क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं 3 में, हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हृदय रूपी पटिया पर क्या करना, लिखना। आज्ञाओं कहाँ लिखना, हृदय रूपी पटिया पर। 2 में बोलता है आयु बढ़ेगी, कुशल से रहेगा, कृपा सच्चाई तो संलग्न हो, गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कैसे ये सारे आशीष से हमारे पास आएंगी, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें। परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों खड़ा किया है? कलीसिया कब खड़ा हुआ? जब यीशु मसीह आया तब ना कलीसिया खड़े हुए। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण काम था, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम था जिसे यीशु मसीह ने आके पूरा किया। क्या बोला? मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया यीशु मसीह खड़ा करके किया। यीशु मसीह जो काम किया वो काम छोटा काम नहीं। अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने तो प्रभु का आत्मा पा लिया है, कलीसिया जाने का क्या जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ अभिषेक तुमको सिखलाता है, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं, कोई तुम्हें सिखला, हमको अगवा का भी आवश्यकता नहीं। भाई ऐसा तो प्रभु का अभिषेक नहीं सिखलाता, कोई दूसरा वाला मिला होगा। वह तुमको सिखला रहा, प्रभु का अभिषेक तो कलीसिया में ले जाता है। अब पता नहीं भाई तुमको कौन वाला अभिषेक मिला कि तुम कलीसिया छोड़ के भाग रहे हो। समझ पा रहा ना बात? हम आते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3, वहां पे लिखता है कि फिर हम अपनी बड़ाई करने लगे या हम अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी है, तुमसे लेनी है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3। वह पत्रियों को बोलता है एपिस्टल्स ना, एपिस्टल्स लिखा हुआ। अभी का पत्र कैसे होता है? कभी पत्र लिखे किसी को? किसी को पत्र नहीं लिखे? अरे स्कूल में नहीं लिखे पत्र, छुट्टी चाहिए, अरे बोलते कि पत्र लिखे कि सीधे याद आता लव लेटर। भाई हम तो किसी को लिखवे नहीं किए भाई। हाँ है कि नहीं? कैसे नीचे होता था कि तुमको छुट्टी लेना है तो कैसे लिखते थे? सेवा में आदरणीय प्रधानाध्यापक जी। इतना आदर देते थे, निचोड़ के। एक भी सोचता होगा ये सबसे बदमाश क्लास में पूरा धूम मचाया हुआ शख्स इतना ज्यादा रेस्पेक्ट कैसे दे रहा है कि नहीं? उसके बाद उसकी तारीफ करते हुए हम लोग लिखते थे कि मुझे छुट्टी चाहिए, नीचे लिखते थे मैं सदैव आपका भारी रहूंगा। कभी तो भारी रहे नहीं, लेकिन मैं भारी रहूंगा, आपका विश्वासी। और नीचे लिखते थे योर फेथफुल। कभी तो विश्वास योग्य काम किए ही नहीं, लेकिन बोलते आपका विश्वासी है कि नहीं? आप बस जाएंगे मुस्कुरा दे, सर प्लीज साइन कर दीजिए। तो वो पत्री हम लोग कागज में लिख जाते थे और सीधा सीधा ऐसे करके दे देते थे। लेकिन पहले समय की पत्रियां कैसे होती थी, वो इस तरह से खोला जाता था और उसको जब लपेटते थे इस तरह से लपेटते थे, क्योंकि इस तरह कागज नहीं रहता था। वो स्पेशल वो पेपर आते थे जिसको स्पेशल तरीके से बनाया जाता था। उसमें जो स्याही भी होती थी, ऐसे नहीं कि गए अपने 10 रुपए का जेल पेन दे भाई लिखना है उसको। इंक भी बड़ी महंगी आती थी, उसमें इससे डुबा के इसे करके लिखा जाता था। कभी वैसा युग देखे, वैसा पेन देखे? नहीं देखे। अरे मैंने देखा है, पर जरूर जब मेरा जन्म हुआ उसके कुछ समय पहले तक उसी तरह के पेन से लोग लिखते थे। जब मैं स्कूल में गया, मैं ऐसा समय में स्कूल में जाता था। अभी तो आप लोग ये पकड़ के चलते हैं ना, बैग टांग के चलते हैं। मेरे समय बैग टांग के ज्यादा लोग नहीं चलते थे, सब अपना बॉक्स पकड़ के चलते थे। उसमें बॉक्स का जमाना था। बॉक्स होते थे छोटे छोटे एल्युमिनियम के, ठीक है ना, उसमें अपना कॉपी किताब रख के, अपना दवात लेके, पेन पकड़ के जाना पड़ता था, ठीक है ना। और ऐसे पकड़ के जा रहा, कहाँ जा रहा बच्चा? स्कूल। बॉक्स पकड़ के, छोटा सा बॉक्स। और देखने से लगता था कि बहुत बड़ा बॉक्स है, और अब बड़ा हो गया तो देखने से क्या लगता है कितना छोटा बॉक्स है। इतना छोटा सा छोटकू सा बॉक्स, उसको लेके जाते थे। अब पकड़ के दौड़ना पड़ता था, घंटी लगने वाली है।
फिर ऐसे रख, ऐसे निकाल के कॉपी किताब रखेंगे, उसको हम ताला मार देंगे, चाबी टांग के रखेंगे। और तब स्कूल में जो टेबल होती थी उसमें बकायदा कलम रखने के लिए जगह था, दवात रखने के लिए जगह था। मैं दवात में से करके डालो फिर लिखो, फिर ऐसे डालो फिर ऐसे लिखो। मेरे समय तक जब मैं पैदा हुआ तब तक पेन आ चुका था, इसमें इंक भर के जाते थे। उसका पहले पैदा मैं होता तो मेरे को कलम और दवात लेके जाना पड़ता, फिर ऐसे डुबा के लिखना पड़ता। बहुत सुंदर पेन होता था, पंख वाले, उसे लिखने का अलग ही मजा है। तो उस तरह से पत्रियां लिखी जाती थी। तो बोलता है क्या हमें तुम्हारे पास पत्रियां लानी होगी या तुमसे लेनी होगी? हमारी पत्री तुम ही हो। किसको बोल रहा है पौलुस? किसको बोल रहा है पौलुस? कलीसिया को बोल रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा है। मतलब प्रभु हमारे बारे में बात कर रहा है उसके द्वारा कि हम उसकी पत्री है, हम उसकी पत्री है। पत्री में लिखा जाता है। अब पत्री में कब लिखा जाता है? जब उसमें लिखने की जगह होती है। बाप को कलीसिया में परमेश्वर क्यों रखता है? आपको ऊपर अगबा क्यों ठहराता है? क्यों पवित्र लोगों की संगति हमें करनी चाहिए? क्यों परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए? ताकि परमेश्वर आप में लिखे, आपके अंदर वो लिखे। जो सुनता है ना ध्यान से, उसमें ज्यादा लिखा जाता है। लेकिन लिखा क्यों जाता है? क्यों लिखते हैं? आप बाजार गए, बाजार से कुछ लेके आए और उसको आप पढ़े ही नहीं तो कुछ फायदा है? बहुत सारे लोग बाइबल आज रखते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पास तो बाइबल एक नहीं 10 तो बाइबल। एक बार मेरी कजन बोली, मैं बाइबल पढ़ रहा था, रंग रहा था, ये पवित्र है, पवित्र किताब, इसको नहीं रंगते हैं। तब बोले कहाँ लिखा है रे? कहाँ लिखा है कि नहीं रंगना, बताओ निकाल के। तो भाग गए। कुछ मतलब वे लोग बाइबल को इतना आदर देते हैं कि पढ़ना ही नहीं है, छूना भी नहीं है, पाप है, छुएंगे तो पाप हो जाएगा ना। पवित्र नहा के धोवा के बाइबल को पढ़ना, साल में एक बार। रंगना दूर का बात है, इतना ज्यादा आदर की अलमारी के अंदर निकला ही नहीं कभी, कहीं पढ़ता नहीं। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी भी है और जो सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम किसकी पत्री है? हम मसीह की पत्री है। अब मसीह की पत्री खाली तो नहीं रहेगी। मसीह का जो पत्री है, पत्री बोला गया, पत्र नहीं बोला गया है, पत्र नहीं बोला गया, पत्री बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पत्री है ना। पत्री बोला रहता था, पत्री पत्री भात नहीं है ना। मतलब एक ऐसा लेटर जो बहुत लंबा होता था, लंबा चौड़ा होता था, जिसको राजा लोग के सामने जब जाते थे, एक राजा दूसरे राजाओं के पास भेजता था, तब बोला था कि उसने आपके लिए पत्री भेजा है, ऐसे करता था, बोला पढ़ो सेवा, तो पढ़ता था। अब बोला था कि कैसे पढ़ो, आपको बहुत गाली दिया है। क्या बोलता था? बिना डरे पढ़ो। हाँ तू ऐसा है, तू ऐसा, ये ऐसा नहीं कर रहा हूं। अब बोलेगा सेवक को क्षमा करे, मुझे से पढ़ना पड़ा। तब सेवक को नहीं मारता था, राजदूत को बोला कि इसको अच्छा से खिलाओ पिलाओ, इसको रिस्पेक्ट दो, घुमाओ फिराओ, राज्य थक का है, अब धन दौलत दे के भेजो, ऐसे जाने के बाद हमला भी कर देना। तो पत्री लेके आते थे, राजदूत लोग पत्री लेके आते थे कि नहीं? क्या लाया? मैं अपने राजा का संदेश लाया हूं। हाँ पढ़ो। तो पढ़ता था, बैठ के खड़ा होके पढ़ता था। तो छोटा छोटा नहीं रहता था, एसएमएस के जैसे लंबा सा रहता था और उसमें लिखा रहता था, अब बाकायदा मुहर मारी रहती थी। तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। हम किसकी पत्री है? मसीह की पत्री है। बोलता है यू आर ए लेटर ऑफ क्राइस्ट, यू आर ए लेटर ऑफ क्राइस्ट, एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, है ना। केयर्ड फॉर बाय अस, रिटन नॉट विथ इंक but with the spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, हमने लिखा,
किसने लिखा? हमने लिखा, मिनिस्टर्ड बाय अस, हमने सेवकों के समान उसको लिखा है। वचन परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर सीधे आके आपको वचन नहीं सुनाएगा, इसलिए उसने अपने सेवकों को खड़ा किया है। जब यीशु मसीह गए तो क्या बोला कि मैं तुम्हें भेजता हूं। फिर यीशु मसीह आए, अब तो यीशु मसीह जा रहे, क्या बोला? मैं तुम्हें भेजता हूं। तो जिन लोगों को भेजा उनके ऊपर पवित्र आत्मा मंडल दिया कि नहीं, और उन्हें भेजा। एक जगह लिखा होगा कलीसिया में जब सद्भाव आया तब वे लोग तितर बितर हो गए। क्यों तितर बितर हो गए? क्योंकि सब एक ही जगह बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? एक ही जगह। वचन प्रचार के लिए कोई निकल ही नहीं रहा था। तो परमेश्वर देखे लो, वचन प्रचार के लिए तो निकल ही नहीं रहा है, सब यरूशलेम में ही बैठा हुआ है। तो जगत के अंत तक वचन कैसे जाएगा? तो प्रभु सदाओं को आने दिया ताकि तुम लोग अब जाओ, अब प्रचार करो। प्रभु का काम आप सीधा रीति से नहीं करेंगे तो ये मत बोले प्रभु को उंगली टेढ़ा करना होता है। प्रभु का काम सीधा रीति से नहीं करेंगे तो प्रभु प्रॉब्लम को आने देगा कि जाओ, तभी बाहर निकलेगा घर से, तब प्रचार करेगा। हमें परमेश्वर बड़ा प्यार से बोलता है यहां आ जाओ, हम बोलते नहीं आएंगे। तो परमेश्वर सताहट को आने दिया, तो हमने सारा साजो सामान उठा के तुरंत हम यहाँ आ गए कि नहीं? अब यहां से जब निकलना, देखिए प्रभु कौन सा तरीका आजमाता है। चलो भाई निकलो, बाहर निकलना है। फिर चलो, सब तितर बितर हो गए ना, सबको जाना पड़ा, पूरे वर्ल्ड में बेचित्रा गए, और जहां जहां गए परमेश्वर का वचन सुनाते गए। क्योंकि जिधर जिधर वो गए मसीह की पत्रियां गए, और वे लोग पढ़ पढ़ के बताते गए, पढ़ पढ़ के बताते गए कि नहीं? जिसको हमने सेवकों के सबान लिखा, जब हम कलीसिया बाते हैं और जो अगबे हमारे ऊपर रहते हैं उससे हम प्रभु का वचन सुनते हैं, तो वचन हमारे हृदय में लिखा जाता है। इसलिए जो अगबा का अधीनता में रहता है, जो कलीसिया में निरंतर आते रहता है, उसके हृदय में वो पत्री ज्यादा लंबी, ज्यादा चौड़ी और ज्यादा गहराई से लिखी भी रहती है। लिखता है जो स्याही से नहीं, पहले क्या से लिखा जाता था? स्याही से। अभी तो बॉल पेन का जमाना है, जेल पेन खरीद लिए और लिख रहे हैं। पहले स्याही, अभी भी स्याही मिलता है कि नहीं? स्याही वाला पेन से लिखे है कि नहीं? इंक पेन से। स्कूल में था कि बॉल पेन यूज कर रहा तो टीचर लूट के ले जाता था, अपने लिखता था। एकदम स्ट्रिक्ट था कि कोई बॉल पेन यूज नहीं करेगा, छिपा के यूज करना पड़ता था। बोले ये तो बहुत अच्छा पेन है, इसमें इंक भरने का जरूरत भी नहीं, और लिखते तो पेन ही लूट के ले गया है कि नहीं? इंक पेन से लिखो, एग्जाम लिखते समय 5-6 मिनट रह गया है और हमको बहुत लिखना है, इंक खत्म हो गया, दिमाग खराब हो जाता था। इसलिए ऐसे ऐसे पेन आते थे जिसमें बाकायदा पारदर्शी वाला रहता था, जिसमें पता चलता था कि इंक खत्म हो रहा है, और हम लोग तुरंत दूसरा को भर लेते थे। इसलिए 2-3 पेन लेके जाना पड़ता था एग्जाम के समय। स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटियों पर लिखी गई है। परमेश्वर जब व्यवस्था दिया मूसा को, तो पत्थर की पटिया भी दिया था जिसमें परमेश्वर लिखा था, व्यवस्था को लिख दिया था। 10 आज्ञाएं लिखा था कि नहीं? लिखा था कि नहीं? और हम मसीह लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह तो आया तो सब आसान कर दिया है। बहुत आसान कर दिया कि नहीं? आसान किया कि हार्ड कर दिया? आप लोग क्या लगता है, आसान किया कि हार्ड कर दिया? हार्ड कर दिया ना। प्रभु आप कहे आगे इतना जल्दी, हम उनको व्यवस्था भी पैदा कर देते, हम लोग बलिदान सब चढ़ाते, हम वहां आ जाकर रहते, एकदम काटते और सुबह सब लोग बैठते। वो समय ध्यान दीजिए, पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ था, दिया था कि नहीं? वो किसका हैंड राइटिंग था? गॉड का हैंड राइटिंग था। परमेश्वर अपना उंगली से लिख रहा था। गॉड का हैंड राइटिंग अभी तक मौजूद है।
जो दूसरा पत्थर का पटिया लेके गया ना, परमेश्वर बोला लाना मैं लिख दूंगा, परमेश्वर फिर से लिख दिया। अब भयानक आग से लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले क्या है, आग है, लिख के दे दिया रे। तो वो आर्क ऑफ कवेनेंट के अंदर में वो वचन लिखा हुआ था, और वो कहां पे रखा हुआ था, महापवित्र स्थान। कहां रखा हुआ था, महापवित्र स्थान, मंदिर के अंदर। अब परमेश्वर का मंदिर नया नियम में कौन है, अब हम है। तो मंदिर आर्क ऑफ कवेनेंट के बगैर अधूरा है। समझ पा रहा हूं, उसमें व्यवस्था है। और नया नियम में बोलता है जीवन का आत्मा का व्यवस्था। अरे हमने पढ़ा है कि तुम व्यवस्था से मत हटो, व्यवस्था को मत भूलो और शिक्षा को मत भूलो। और यीशु मसीह आए तो बोला मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। मतलब यीशु जो शिक्षा दिया, अगर हम उसको भूलते तो हम व्यवस्था से हटते, और यीशु मसीह की शिक्षा को हम पालन करते तो वो जो व्यवस्था को पूरा किया है हम उसमें बढ़ जाते हैं, उस ग्रेस और फेवर में बढ़ जाते हैं। तो अब परमेश्वर का मंदिर हम है, तो इस मंदिर, ये मंदिर तब मंदिर कहलाएगा जब वो परमेश्वर उसमें लिख के रखेगा। समझ पा रहा ना बात। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमने पा लिया है, बहुत बहुत ग्रेस वाला बात है। फिर भी एडिशनल ग्रेस में बढ़ना है तो हमें वचन को सुनना है। पौलुस तो प्रभु का आत्मा पा लिया, मंदिर ज्यादा था कि नहीं, इस वजह से खुद मंदिर गया। अब हम मंदिर गया कहने का मतलब कलीसिया ज्यादा था, और हम बोलते हम तो मंदिर है, कलीसिया जाने क्या जरूरत नहीं। कलीसिया का अपना बात है, हम उसको किसी भी रीति से हटा नहीं सकते। इस वजह से कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया को। ठीक है, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हुई, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर जब हम कलीसिया बातें हैं, परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं और वचन को हम लिखने देते हैं अपने जीवन में, उसको हम संभाल के रखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, और जो हमें बतलाया गया उसके अनुसार हम करते हैं, हम नहीं भूलते हैं। 2 भागे क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। नीति वचन 3 में हम आते हैं। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए, परमेश्वर के पास 2 हाथ है। कितने हाथ है, हमारे परमेश्वर के पास कितने हाथ है, 2 हाथ। एक में क्या है, दीर्घायु है, एक में क्या है, धन और महिमा। किस हाथ में दीर्घायु है, उसके दाएं हाथ में। दाहिने हाथ में क्या है, दीर्घायु है। बाएं हाथ में धन और महिमा है। किसमें परमेश्वर अपना हाथ रखेगा। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी जब तू मेरी व्यवस्था को नहीं भूलेगा, जब तू मेरे वचन को नहीं भूलेगा, जो कुछ तुझे बतलाया गया, सिखाया गया, उसको तू प्रैक्टिकल करेगा और उन आज्ञाओं को हृदय में रखेगा, मतलब उन पट्टियों को संभाल कर रखेगा। यहां जब लोग क्या कुछ ढोके जा रहे थे, असल में आर्क ऑफ कवेनेंट उनको गाइड करता जा रहा था। मतलब वाचा का संदूक अंदर परमेश्वर का जो वचन था वो याजकों को गाइड करता था। आप वचन को गाइड नहीं करेंगे, वचन आपको गाइड करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जैसा आपको समझाता है परमेश्वर, वैसा चलिए। नहीं समझ में आ रहा तो भी वैसा ही चलिए। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर का दायां हाथ आपको ऊपर में आएगा। किसका हाथ आपको ऊपर में आएगा, परमेश्वर का दायां हाथ आपको ऊपर में आएगा। आपका उम्र क्या होगा, बढ़ेगा, लंबा होगा। Praise the Lord। बढ़ो अधिक कुशल से रहेगा। यहां पे लिखता है For they will prolong your life many years and bring your prosperity. Bring your prosperity। प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि नहीं,
अरे इतना धीरे से तो प्रभु देगा भी नहीं। प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि नहीं? हाँ, for length of days, लंबा जीवन and long life and peace shall they add to thee. शांति तुम्हारे जीवन में शामिल होगी। शांति कब मिलेगा? आप भूखे पेट है तो शांत रह पाएंगे? आप प्यास है तो शांत रह पाएंगे? आपको किसी वस्तु की जरूरत आपको दी ही नहीं जा रही है तो आप शांत रह पाएंगे? लेकिन जरा सोचिए, आपको जो चाहिए सब आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब आप शांत रहेंगे कि नहीं? बोले अब हम क्या चाहिए, सब तो है मेरे पास, एकदम शांत। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी आयु बढ़े, हम दीर्घायु जीवन जिए। लिखा है मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। कैसे होगी? वृक्षों की सी होगी। पौधों की तरह नहीं बोला है, मेरी प्रजा का आयु वृक्षों की सी होगी। अब वृक्ष कैसे होता है? ये 50 साल पुराना है, तो अभी जवाने हुआ है। ये पेड़ है 400 साल पुराना, ये पेड़ है 200 साल पुराना। कितना लंबा उम्र होता है कि नहीं? और कोई कोई तो सैकड़ों साल पुराने होते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना साल पुराना है। मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। मेरे चुने हुए लोग अपने काम का पूरा लाभ उठाएंगे, तो वह अधिक कुशल से रहेगा। जब हम प्रभु के आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे, कलीसिया में जो प्रभु हमको सिखला रहा है हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो परमेश्वर का दायां हाथ मेरे ऊपर में आएगा, बायां हाथ मेरे ऊपर में आएगा, तो हमें दीर्घायु मिलेगा। लिखता है उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। क्या है? धन और महिमा। धन को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? क्यों बनाया? किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया है। बता रहा है किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया। लेकिन कब देगा? जब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करता हूं। कई बार हम उस धन को पाने के लिए जी तोड़ अभ्यास करते, जी तोड़ मेहनत करते, थोड़ा ही पाते हैं। कितना पाते हैं? थोड़ा ही पाते हैं। जिंदगी बटोरने बीत जाती, सोचते हैं बटोर बटोर का धनी हो जाएंगे। आ भी रहा है, खर्च होते चला जा रहा, और आ गया तो प्रॉब्लम भी लेते आ गया। और वैसा धन प्रभु के पास ले भी नहीं जाता है। धनी व्यक्ति मर गया, उसे लेके गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, कहां चला गया? नर्क में चला गया, क्योंकि प्रभु की रीति से वो कमाया नहीं था। तुम अधिक कुशल से रहेगा, मतलब तुमको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, तुमको शांति मिलेगा, तुम्हारे पास श्योरिटी रहेगी। तो तुम इस जीवन के बाद प्रभु के पास ही जा रहे हो, भटकोगे नहीं। भटकने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। ये कब होगा? ऐसा करने से। कैसा करने से? उसकी शिक्षा को नहीं भूलने से, मतलब उसकी शिक्षा का पालन करने से, उसकी आज्ञाओं को हृदय में रखने से, मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करने से। अब पालन किसको करना है? प्रैक्टिकल किसको करना है? आपको और मुझको करना है। स्वर्गदूत आकर नहीं कर देगा। गाब्रिएल आकर मरियम को ऐसा नहीं बोला भयभीत ना हो, सब तो हम ही करने के लिए आए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, पर यह बतलाइए, स्वर्गदूत मरियम को बैठा कर ले गया था। स्वर्गदूत बोला ना कि जा, भाग जा, बालक और उसकी मां को लेके भाग जा। स्वर्गदूत उड़ा के ले गया, बोला घबरा मत, जोसेफ तुम इधर बैठ, मरियम तुम इधर बैठ। आप प्रभु, आप तो प्रभु है ये है। और पता चला बालक किसी लोग उड़ा के ले जा रहा है। ये तो विचित्र हो गया। उनको भागने का डायरेक्शन दिया ना प्रभु, तो तुम्हें खुद जाना है। और जब बोलता है कि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर गए हैं, अब लौटो, तो वहां भी प्रभु लेकर आया, वहां भी स्वर्गदूत उनको लाया। स्वर्गदूत बस उसको डायरेक्शन दिया। स्वर्गदूत अपना काम करे। कई बार हम क्या सोचते हैं कि स्वर्गदूत प्रकट हो जाए, बोले क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे भूख लगा है, मुझे डिनर चाहिए। क्या खाएगा? बिरयानी, चिकन चिल्ली, एग रोल, चिकन रोल, क्या चाहिए? बटर मार के क्या चाहिए? स्वर्गदूत ये नहीं करेगा। स्वर्गदूत अपना काम जानता है, वो करेगा, वो वचन का पालन करेगा।
लेकिन हमें अपना काम खुद करना है, हमें अपना काम खुद करना है। अरे देखिए ना, जब यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया, बोला कि जाल डालो, अब मछलियां पकड़ भाग गए, तो सब लोग जाल भारी हो गया था, खींच रहे थे, तो यीशु मसीह भी खींच रहा था कि नहीं? आका बोला, अरे मैं खींच रहा, तुम लोग क्या कर रहा हो वहां पे? उतरो जल्दी जल्दी। अब मिखाइल, हाँ प्रभु की तलवार को डालते हैं, खींचते हैं, ऐसे थोड़ा ना हुआ। प्रभु अपना काम कर रहा था कि नहीं? तो स्वर्गदूत देख रहे, तो कोई स्वर्गदूत आया वहां पे। लेकिन जब उसको सामर्थ का जरूरत पड़ा, एंजल आया कि नहीं? जहां जरूरत है वही वो आएंगे, उनके पास बहुत काम है, बेकार बैठा हुआ नहीं है। जब परमेश्वर जो हमें शिक्षा देता है उसका हम पालन करेंगे, हम कुशल से रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं, हमारे पास शांति होगी, हम समृद्ध होंगे। प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए है, हर बड़े से बड़े आशीष जिसका भी आप नाम लीजिए हमारे लिए कब होगा? जब तुम वो करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूं। अब बाइबल खोल के देखिए, जो लोग जैसा जीवन जिया जैसा परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर उनको बहुत तायत से दिया है कि नहीं? हम पालन करेंगे, प्रभु हमें भी देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वो पार्शियलिटी नहीं करता। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। लेट लव एंड फेथफुलनेस नेवर लीव यू, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake thee। कृपा और सच्चाई, मर्सी एंड काइंडनेस, दया दिखाना, दयालुता दिखाना, तुझसे अलग ना होने पाए। बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह बोला, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं, मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। अगर आके बोलते मैं बलिदान चाहता हूं, तो सबको बलिदान देना पड़ता है कि नहीं? चर्च ऐसे नहीं आना है, नंगे पैर आना है, खाली पैर, पथरीले रास्ते में आना है, लहलहान होते वाला सेंकिया रही है, खाली पैर, वहां से यहाँ गर्म में, हाथ पैर में छाले पड़ गए, अब मैं आके बोलूं, जैसे आएगी मैं बोलूंगा तू धन्य है बहन, तेरे पैर में छाले पड़ गए, और जाने से भी खाली पैर जाना है। 40 दिन करना है इसे, 41वां दिन में जवाब आएगा, ऐसा नहीं। चलो, मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। एक दूसरे के लिए दयालु हमें बनना है, कठोर नहीं बनना है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, एक दूसरे के लिए तुम कृपालु हो जाओ। प्रेम, बानल, मेल, धीरज, कृपा आता है ना। कृपा क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। एक दूसरे पर दया दिखाओ। कलीसिया को प्रभु क्यों बना के किया? ताकि तुम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, दया दिखाओ। यहाँ तो सब लड़ते रहता है, पहले बड़ी दया में रहता है। कर दीजिए ना अगुआ जी, अगुआ प्रार्थना कर दीजिए, नहीं सक रहे हैं, फिर काउंसलिंग कर दीजिए, आधा रात को फोन करेंगे, उठा लीजिए, प्रभु क्या चाह रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। 1-2 वरदान पाए, लेकिन अगुए को सिखाने चल जाता है। बोलते कैसे आदमी है, और अगुए को फाड़ खाने दौड़ता है। किसको फाड़ खाने दौड़ता है? अगुआ को। प्रभु भेड़ बनाया है हमें, हम प्रभु की भेड़ है, हम भेड़िए नहीं है। हम भेड़िए नहीं है कि फाड़ खाने दौड़ रहे। सबसे डेंजर जुर्म में अगुए लोग रहता है, पता चला कौन किधर से फाड़ खाने खिला रहा है। जब मैं प्रभु ने मेरे को अगुआ का पद दिया, अगर पहले बता देता कि इसको पाने के बाद बेटा इतना प्रॉब्लम आएगा ना कि तुमको लिपट के रहना पड़ेगा मुझसे, बोलते मत दे, ऐसे नहीं ठीक है ना। अब प्रभु का अनुग्रह था, राह बन जा, भले सबसे पीछे बैठता था, जैसे सेंकी बैठी हुई। अब बस दो ही काम तो ज्यादा जोर से बोलता, दो ही बार हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, चलो आप प्रचार करो,
चलो काउंसलिंग करो, चलो वर्शिप लीड करो, चलो पूरा का पूरा सेशन लो, चलो कलीसिया में खड़ा करना है। हम बोले अरे बाप रे, मैं ही तेरा बाप हूं, चलो। अरे मत बोलो मैं हूं। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पर एक दूसरे पर दया दिखाओ। एक दूसरे पर क्या दिखाओ? दया, मगर सच्चाई के साथ। और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पर लेट नॉट मर्सी एंड काइंडनेस सेटिंग आउट, ठीक है ना, एंड ट्रूथ फॉरसेक दी, और सच्चाई को मत छोड़ो। एंड ट्रूथ, सच्चाई को मत छोड़ो। ईश्वर से अगर क्या बोला, आई एम द ट्रूथ। ईश्वर से कौन? परमेश्वर का वचन। तो वचन तुझसे अलग ना होने पर, वचन तुझसे अलग ना होने पर आप कुछ भी करिए, परमेश्वर के वचन को सामने रखिए। जहां दया दिखाना वहां दया दिखाइए। समझ पा रहा है? इतना दया दिखा रहे हैं कि उसके लिए दारू भी ला दिए, खोल भी दिए और जाम भी बना दिए, चखनों रख दी थी, इतना दया दिखाए हैं। ऐसा दया दिखाते हैं क्या? अरे काक बताए, कई साल के बाद पहली बार आया तो दे दिए पीने के लिए, प्यार से न पिला रहे, प्यार से पिला रहे। ऐसा ना प्यार नहीं चाहिए। बरं उनको अपने गले का हार बनाना। हार पसंद है कि नहीं? कि हार पसंद है कि नहीं? हैं? बहनों को तो हार बहुत पसंद होता है। क्या अल्पना हार पसंद है कि नहीं? हाँ, सोने का हार चाहिए। जिंदगी में हार नहीं चाहिए, जिंदगी में हमें हार नहीं चाहिए। एग्जाम में नहीं हार चाहिए, हम दौड़ रहे वहां हार नहीं चाहिए, लेकिन कोई सोने का हार ला कर वो तो चाहिए भाई। हमें हार चाहिए, वही हार चाहिए, है ना। उनको अपने गले का हार बना, मतलब ये तेरा आभूषण होने पर। अच्छा, हार खरीद के दिखा, उसको छिपा कर रखते हैं। जब महंगा हार खरीदे उसको एकदम अंदर ढाप कर रखे हुए, कोई देख, उसको निकाल कर दिखाते भाई। अब पार्टी ने तो और दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, देखो देखो है। ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे। ये आना चाहिए भाई, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो क्या हार को पहनना है? दया करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर दया करना, और परमेश्वर के वचन को थापे रहना। ये अलग ना होने पर इसको इतना धारण कर लो, यही तेरा आभूषण, ये दिखे सबको, ये सबको क्या हो दिखे। कोई महंगा 9 लाख हार खरीद के तिजोरी में रख के पार्टी में नहीं जाती है। बोलती तुझे पता है मेरे पास 9 लाख हार है, मतलब 9 लाख का हार। कितने लाख का है? 9 लाख का। इसलिए 9 लखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9 लखा। जाइएगा जौहरी का दुकान में, अरे हार दिखलाइए, कौन सा? ये नहीं, 9 लाखा। अच्छा 9 लाखा हार ले क्या? वो 9 लाख का ही रहता है, 9 लाख। अभी तो 10 लाखा, 20 लाखा, 9 करोड़ लाखा भी चलते होंगे, है ना। हम लोग जाके बोलेंगे 1000 लाखा वाला दिखा। लाखा माने लाखों वाला। बुए में आता था 9 लाखा हार, गाना भी होता था 9 लाखा हार दिला दे, है कि नहीं। उनको अपने गले का हार बनाना, वो दिखाई देना चाहिए। हार इस तरह से पहना जाता है आभूषण की वो सबको नजर आता है। तो आप दया इतना ज्यादा दिखलाइए कि सबको नजर आए, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करें। तो तुम भला काम करते जाओ, प्रशंसा पिता का होगा, तुम करो, और जब उसका तारीफ होगा वो तुमको रिवार्ड देगा। वो तुमको क्या देगा? रिवार्ड देगा। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, लिखते रहना। जब आप व्यक्तिगत रूप से बाइबल स्टडी करते आप वहां लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं आप वहां पर लिखते हैं, परमेश्वर के दासों से वचन को सुनते आप लिखते रहो। क्या करते रहो? लिखते रहो। कैसे लिखते थे? इंक में पेन डालते थे, फिर निकलते फिर लिखते थे। परिश्रम करना पड़ता था। तो लिखते रहो।
और अपने अगुओं को भी लिखने दो, और जो लिखा जा रहा है उसको तुम पढ़ते रहो, मेडिटेट करते रहो, चलते रहो। जब हम इस तरह से करेंगे तो 4 में लिखता है, तो जो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहां पे लिखता है 4 में, सो सेड दो फाइंड फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इन द साइट ऑफ गॉड एंड मैन। फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, तुम फेवर को पाओगे। क्या को पाओगे? फेवर को पाओगे, और गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ को पाओगे, एंड हाई स्टीम इन द साइट और जजमेंट ऑफ गॉड एंड मैन। तब तुम पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे। चिल्लाने से नहीं मिल जाता है कि प्रभु के पास आके बोलेंगे, प्रभु वहां तो लिखा हुआ है तू परमेश्वर अब मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, मैं क्लेम करता हूं, ऊपर वाला नहीं पढ़ा। सीधे तुम चौथा पद लिखा गया मेरे सामने, ऊपर को तुम पढ़ा ही नहीं, ऊपर तुम किया ही नहीं, और नीचे वाला तुम कर रहा है। जब हम इस रीति से जीवन बिताएंगे तो हमारा आयु बढ़ेगा, हम समृद्धि को पाएंगे। अब समृद्धि का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम करोड़ों का बंगला में हम है, क्या फायदा? अब वहां है लेकिन बीमार है, आत्मिक रूप से बीमार है, अशांत है, असुरक्षित है। अब बड़ा सा महल में आपको छोड़ देंगे और हम लोग बाहर निकल जाएंगे और वहां पे 100 दरवाजे है कि नहीं, तो आप कैसे निकलिएगा? आपको पता ही नहीं रहेगा तो आपको नहीं लगेगा कि भूत घूम रहा है साथ में? कैसे? कभी गए हैं भूल भुलैया? मैं आज तक नहीं गया। वहां बोला जाता है, दिख रहा है कि दरवाजा जा रहे हैं, टकरा के गिर गए, कहे कि दरवाजा नहीं दीवार है, और लग रहा है कि दीवार है, लेकिन एकदम कैसे गए तो पता चला रास्ते ही से, वहीं से निकल गए। तो गाइड लोग रहता है, उनको पैसा पेड किया जाता है, पूरा पैसा पेड करना पड़ता है, तो आधा में छोड़ के भाग जाएगा, उसके बाद बचाओ बचाओ चिल्लाते रहेंगे। है इंडिया में भूल भुलैया, हम सुने हैं, राजा लोग बनवाया था, बहुत लोग भाग जाता था, और जो दौड़ने मारने को दौड़ा रहा है, इसके बाद में हम कैसे निकले, भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जा रहा है। बुद्धिमान था वो, बनवाता था उस तरह से। जब हम ये काम करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाह रहा है, पद संख्या 1, 2 और 3 में तो लिखता है, तो परमेश्वर का ग्रेस पाएगा। परमेश्वर क्या पाएगा? ग्रेस पाएगा, फेवर पाएगा, फेवर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग को पाओगे। क्या को पाओगे? गुड अंडरस्टैंडिंग को पाओगे। यहां लिखा है सक्सेस, तुम सफलता को पाओगे, उसका रेफरेंस में नीचे दिया हुआ है, सक्सेस को पाओगे इन द साइट ऑफ गॉड एंड साइट ऑफ मैन। परमेश्वर की दृष्टि में भी, मनुष्यों की दृष्टि में भी तुम परमेश्वर के फेवर को पाओगे। और फेवर को पाना क्यों जरूरी है? जब आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है, तो परमेश्वर, अब मेरा फेवर तुझ पर है, ये काम तुझसे नहीं हो रहा था, चल मैं कर देता हूं। तो जब बहुत दिनों से आशीष चाहिए थी, लेकिन तू आशीष के पीछे नहीं दौड़ा, मेरे पीछे दौड़ा, मैं ये भी तुझको दे देता हूं। समझ पा रहा ना बात? आप परमेश्वर की दृष्टि वो कार्य करिए। बाइबल में क्या लिखा? बिना विश्वास को उसे प्रसन्न करना अधूरा है। परमेश्वर के पास आने वालों का विश्वास करना चाहिए कि वो है, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर है, और जब आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, वो क्या करेगा? प्रसन्न होने के बाद परमेश्वर क्या करता है? सबसे प्रसन्न होता है। वह एक राजा से प्रसन्न हुआ, सुलेमान से प्रसन्न हुआ कि नहीं? और सबब में आकर क्या बोलता? मांगो मैं तुझे दूंगा। क्या मांगते हो? वो सबब प्रभु बोल दिया था, तुम जो मांगेगा मैं दे दूंगा, क्योंकि उसको मालूम था सही मांगेगा, उल्टा पुल्टा नहीं मांगेगा। और परमेश्वर क्या बोला? मुझे बुद्धि दे। क्या मांग रहा? बुद्धि। दूसरा चीज मांगो। परमेश्वर जब किसी से सुबह में बात किया, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए इसमें से,
ऐसे बोला, ये 10 ठो है, जहां तुम टिक मारेगा वही तुमको देंगे, इसके बाहर नहीं जाना है। ऐसा देगा तो परमेश्वर हम पेल लेके सब में टिक मार देंगे, सब चाहिए। प्रभु मांगो, क्या मांगते? एक मांग। हम लोग बोलेंगे कि हमको ये दे कि हम 100 वरदान मांग सके। बचपन में वही दिमाग चलता था। अगर प्रभु प्रकट होकर बोलेगा मांगो, क्या मांगते? बोलेंगे 100 वरदान तुम लेने का वरदान दे। तुम जब ऐसा करोगे तुम फेवर को पाओगे। क्या को पाओगे? फेवर। करने के बाद में फेवर आता है। अब रास्ता चलते हुए किसी आदमी को घर में बुला कर ऐसा नहीं बोलेंगे आज से संपत्ति का वारिस तू, ऐसा बोलेंगे? क्या ले जाए? रास्ता में भिखमंगा को बैठा उठा देंगे, बोलेंगे हाँ तो सुने थे दया करना है, मैं दया तुझ पर दिखा रही हूँ, ये ले मेरा डियो, स्कूटी का चाबी उड़ा, ये तेरा है, पर तेरा उसी में बैठ के भीख मांग। ऐसा दया दिखाएंगे, ऐसा फेवर करेंगे ना। कल को बात को बहुत मान रहा है, बहुत अच्छा साज्ञाकारी है, तब चलो उसको कुछ देना चाहिए। और एकदम ही मान रहा है तो देगा। अब सुलेमान इतना बलिदान चढ़ा दिया, इतना बलिदान चढ़ाया कि परमेश्वर पर सब बलिदान जा रहा था, सब सुगंध जा रहा था, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, सबका सुगंध आ रहा था। परमेश्वर का दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। सुलेमान वही काम किया जो मुझको पसंद है। आज इतना बलिदान चढ़ा दिया कि बहुत ही ज्यादा चढ़ा दिया, एक्सेस कर दिया चढ़ा। और जैसे वो सोया प्रभु का धुन में हो गया, परमेश्वर सीधे आ गया। मतलब किस तुरंत आए कि नहीं? वह ऐसा नहीं लिखा हुआ है, एकदम सोते सोते जब सुबह हुआ तब प्रभु आया, बोला चलो बतिया लेता हूँ, फुर्सत मिल गया। परमेश्वर स्वप्न में आ गया। परमेश्वर एक्साइटेड था उससे बात करने के लिए, वो इंतजार कर रहा था कब सुलेमान सोएगा, मैं बात करूंगा। और जैसे सोया परमेश्वर आके दर्शन दिया, क्या बोलता? मांगो, क्या मांगते हो? मैं प्रसन्न हूं तुमसे। अब मांगना है तो ऐसा डिमांड कर देता, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तो परमेश्वर और प्रसन्न हो जाता है। मतलब अब और ज्यादा एक्साइटेड। क्या मांगा है? समझ के मांगा है। तुमने ना शत्रुओं का विनाश मांगा, ना धन संपत्ति मांगा, ना दौलत मांगा, बुद्धि और ज्ञान से भरा विवेक मांगा, मैं तुझे देता हूं। उसके बाद और जो नहीं मांगा है वो भी देता। समझ रहे? तो परमेश्वर कितना प्रसन्न था। ऐसे नहीं बोला तुम तो सुरक्षा मांगा ही नहीं देंगे, धन दौलत मांगा ही नहीं देंगे, बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, विवेक दूंगा, रहो गरीब, लड़ते रहो, ऐसा नहीं बोला। जो नहीं मांगा है वो भी दे देता हूं, धन भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, ये भी वो भी। अब प्रभु अपनी तरफ से दे रहा है। क्या आ गया? गॉड का फेवर। उसने वो किया जो उसका दृष्टि में सही है। हम वो करेंगे जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है। हम उस पत्री को पढ़ेंगे जो हमारे हृदय में लिखा गया है, और जो शिक्षा में परमेश्वर दे रहा है कलीसिया में, हम उसको नहीं भूलेंगे। जो व्यक्तिगत रूप से हमें दे रहा है हम उसको नहीं भूलेंगे, और हम एक दूसरे पर दया दिखलाएंगे, फाड़ नहीं खाएंगे एक दूसरे को। जो कलीसिया में दिन भर फाइटिंग होते रहता है वो आगे नहीं बढ़ता है, लड़ाई होते रहता आगे नहीं बढ़ता है। जो परमेश्वर का दृष्टि वही सही है, वो दया दिखाना, सच्चाई को थामे रहना, तब हम परमेश्वर के ग्रेस को पाते हैं। और जब परमेश्वर हमको अपनी ओर से देने लगता है। अब परमेश्वर का देने का तरीका कैसे है? दबा दबा कर। कैसे देता है? दबा दबा कर, और दबाता, और ठूसो, और डालो, और दबाओ। समझ में आ रहा है? और उभरता हुआ, उमड़ता हुआ उछल देता है। ये मेरी ओर से। परमेश्वर सुलेमान को कैसे दिया? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ, उमड़ता हुआ दिया। बोला कि तुमने बुद्धि मांगा, मैं देता हूं। ज्ञान से भरा विवेक मांगा, मैं तुम्हें देता हूं। और जो नहीं मांगा वो भी देता हूं। परमेश्वर दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? अब परमेश्वर देने के बाद कभी ऐसा नहीं बोलता बहुत दे दिया। जब दाऊद के दिया, दाऊद को राजा बनाया कि नहीं? दाऊद को बहुत बड़ा बड़ा आशीष दिया कि नहीं?
और आगे क्या लिखा, मैं तो और देता, अगर तेरी दृष्टि में थोड़ा था मैं तो और देता, मतलब अगर तुमको लग रहा था कि कम था मैं तो और देने वाला था, लिस्ट तैयार था, तुम गड़बड़ कर दिया, मैं तुझे नहीं दूंगा। परमेश्वर से हम कैसे ले सकते हैं? जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है वही हम करते जाए, जो पत्र मेरे हृदय में लिखा गया उसको हम पढ़ते जाए, उसको हम भूले नहीं, उसको हम मिटने ना दे, उसको हम फटने ना दे। पत्रियां फटी भी आजकल के मसीहों की। एक दूसरे पर हम दया दिखाए, कलीसिया के भाइयों के लिए बहनों के लिए हम दया दिखाए। अगर कोई भूखा है, सेंकी भूखी है, क्या बोलेंगे? आप प्रार्थना कर देते हैं तो प्रार्थना से पेट भरेगा, तो तुम रेस्टोरेंट खोलेंगे, प्रार्थना करवाइए और भरपेट जाइए। यहाँ से भूख लगता है तब आप प्रार्थना करने बैठते, खाना खाने बैठते, खाना खाने बैठते हैं ना भाई। यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह का भी खाना नहीं खाया, सिर्फ वचन नहीं सुनाया, सुनाया, खाना भी खिलाया है, यीशु मसीह खुद खाया भी। अगर वो कलीसिया पे आ रहा है जिसके पास कपड़े नहीं है और हम उसको कपड़ा नहीं देंगे और क्या बोलेंगे, तुम शांति से चले जाओ, ठंडा से नहीं मर जाएगा। और हम क्या बोलेंगे, प्रभु ने उसे ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है, ऐसा बोलेंगे। जब हम एक दूसरे को फाड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के लिए दया दिखाएंगे, प्रभु का वचन जो सच्चाई है उसको हम पकड़े रहेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, हम गॉड के फेवर को पाएंगे। किसके फेवर को पाएंगे? गॉड का। किसके फेवर को पाएंगे? मनुष्यों के। बाइबल में क्या लिखा हुआ? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। शत्रु लोग भी आके बोलेगा आओ संधि कर लेते हैं, लड़के कोई फायदा नहीं है, हम जानते हैं कि तू हमसे ज्यादा बलशाली है। परमेश्वर इसहाक को इतना शक्तिशाली बना दिया, अब्राहम को इतना शक्तिशाली बना दिया कि शत्रु लोग आके संधि कर लिए, मित्र बन गया। बोल लिखा है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके शत्रुओं को भी उसको मित्र बना देता है। विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रुओं से भी तेरे लिए विनती करवाऊंगा, झुका दूंगा उनको तेरे सामने, जब तेरा चाल चलन मुझको भाएगा। यही है जो अभी हमने सुना, उस अनुसार जब हम चलेंगे हमारा चाल चलन यहोवा को भाएगा और उसका फेवर मेरे ऊपर आएगा, मनुष्यों का फेवर मेरे ऊपर में आएगा। लिखता है तू अति बुद्धिमान होगा, मतलब तेरे पास गुड अंडरस्टैंडिंग होगा, अच्छा समझ तुमको मिल जाएगा, तुम ना समझ नहीं रहोगे। तो ये समझ किसकी ओर से आएगी? परमेश्वर की ओर से आएगी। Praise the Lord। और बाइबल में लिखा हुआ बुद्धि शक्ति से क्या है? श्रेष्ठ है। बुद्धि शक्ति से क्या है? श्रेष्ठ है। अगर आपके पास पावर है लेकिन विजडम नहीं है तो आप उसको यूज करने नहीं जानेंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर है और विजडम दोनों है तो आप विजडम से पावर को कंट्रोल करेंगे, उसको सही दिशा देंगे और आप फल को पाएंगे। जब आज हमने सुना उसके अनुसार हम चलेंगे, हम फेवर में बढ़ेंगे। हमारे ऊपर परमेश्वर का ऐसा फेवर दिखलाई देगा जो हम इससे पहले कभी दिखलाई नहीं दिया है। हमारे ऊपर उन लोगों का फेवर आएगा जैसा फेवर हमने अभी तक नहीं पाया। अचानक से किसी का फेवर आएगा, वो हमारे लिए काम कराने लग जाएगा, करने लग जाएगा। यूसुफ पर परमेश्वर का फेवर था, अब परमेश्वर ने उसको किसका फेवर दिला दिया? फिरौन का। किसी कैदी के ऊपर उस देश के प्रेसिडेंट का फेवर आता है, वो तारीफ करने लगा, ऐसा मनुष्य कहां मिल सकता है, अभी अभी तिहाड़ जेल से निकल कर आया, ऐसा मनुष्य कहां मिल सकता है, मैं इसी को अधिकारी बना देता हूं। बना दिया कि नहीं? उसका घर बसा दिया कि नहीं? यूसुफ घर खरीद रहा था, बाहर निकल के अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, सोने का हार खरीद रहा था, उसके ऊपर फिरौन का फेवर आ गया। किसका फेवर आ गया? फिरौन का। जब वो निकाला गया, वो एक मुजरिम था, और जब वह खड़ा हुआ उसके बाद वो प्रधानमंत्री था।
एक बल में परमेश्वर उसका पद को बदल दिया, क्योंकि यूसुफ का चाल चलन किसको पसंद आया था? यहोवा को। लेकिन बाकी भाइयों को झुकना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन सही नहीं था। बिन्यामीन तो छोटा था, बाकी भाइयों का चाल चलन सही नहीं था। जब चाल चलन उसको पसंद आएगा, वो अपना फेवर तो बढ़ाएगा, मनुष्य को कमांड करेगा कि फेवर दो, हमें वो क्या बना देगा? अति बुद्धिमान। गुड अंडरस्टैंडिंग तो सबके पास है, लेकिन गुड अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग, किस समय क्या करना है, किस काम को कैसे करना है, वो गुड अंडरस्टैंडिंग बोलता है तुम तब पाओगे जब तुम इस रीति से कार्य करोगे। और जब विजडम आप में आ गया तो बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है। आप बुद्धि के द्वारा बड़ा बड़ा नगर को जीत सकते हो। बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान जब बोलता है तो लोग चंगे होते हैं। अब बेवकूफ लोग जब बोलते हैं ना तो आग लगा के चला जाता है। चला जाता है कि नहीं? बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। बुद्धिमान जब कोमलता से जवाब देता है, हड्डी को तोड़ देता है। एक ही लाइन ऐसा बोल के चला जाएगा, लगेगा हड्डी तोड़ दिया, बाप रे, बहुत भयानक बोला है। बाप में खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए।